कहते हैं आत्मा कभी मरती नहीं, बस शरीर बदलती है। लेकिन सवाल ये है, क्या हर आत्मा को नया शरीर मिलने से पहले शांति मिल जाती है? नहीं, हर आत्मा भाग्यशाली नहीं होती। ये कहानी है रंजना की। 26 साल की लड़की जो सपनों से भरी थी, उम्मीदों से लबरेज थी। छोटे से गांव से निकलकर शहर आई थी डॉक्टर बनने, माँ बाप का सपना पूरा करने। लेकिन शहर की चकाचौंध के पीछे छिपा अंधकार वह नहीं समझ सकी। कॉलेज में एक लड़का मिला, रितेश। शुरू में दोस्ती, फिर प्यार और फिर धोखा। रितेश ने सिर्फ उसका भरोसा नहीं तोड़ा, उसकी इज्जत, उसका आत्मसम्मान, उसका भविष्य, सब कुछ कुचल डाला। रंजना टूटी। टूटी इतनी कि एक दिन उसने एक आखिरी कदम उठा लिया। मरने से पहले उसने सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, मैं तो चली गई, लेकिन क्या मेरी आत्मा को कभी शांति मिलेगी? लोगों ने कहा ये आत्महत्या है, पाप है, इसकी आत्मा भटकेगी। लेकिन क्या किसी ने पूछा उसने ऐसा क्यों किया? रंजना की आत्मा चली गई, लेकिन अधूरी थी, अव्यक्त थी, अशांत थी। उस हॉस्टल के उसी कमरे से सिसकियों की आवाज आती। कभी खिड़की अपने आप खुलती, कभी किसी लड़की को ऐसा महसूस होता कि कोई उसके पास बैठा है, चुपचाप रो रहा है। फिर एक दिन एक नई लड़की आई, प्रियंका। वो उसकी डायरी पढ़ती, उसके शब्दों में उसकी पीड़ा महसूस करती। उसने रितेश के खिलाफ केस किया, रंजना की डायरी को कोर्ट में पेश किया, और पहली बार रंजना को न्याय मिला। उस रात प्रियंका ने ख्वाब में रंजना को देखा, सफेद कपड़ों में, मुस्कुराते हुए। अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। धन्यवाद। हर आत्मा अमर होती है, लेकिन जब तक उसे उसका सच, उसका न्याय और उसकी मुक्ति नहीं मिलती, वो भटकती रहती है। इसलिए जरूरी है कि हम हर आवाज को सुनें, हर दर्द को समझें और किसी की चुप्पी को उसकी हार ना समझें। मरकर भी अगर कोई रो रहा है, तो शायद हमने उसे जीते जी समझा ही नहीं था।